नील बिस्तर पे पड़ा हुआ घर में बड़बड़ा रहा है। सब लोग उसकी बातें सुन के बड़े चकित हो रहे हैं। पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है बीच में। नील को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और बड़े डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। विनोद फ़ोन करके सतीश को बताते हैं कि नील अस्पताल में एडमिट है। विनोद बताते हैं कि जो आजकल वायरस चल रहा है, नील को वो वायरस हो गया है। सतीश कहते हैं कि विनोद भाऊ, इतना सब कुछ हो गया, आपने हमें बताया ही नहीं। तो विनोद कहते हैं सब एकदम जल्दी से हुआ है और अभी पहले नील को एडमिट करके सबसे पहले आपको ही फ़ोन कर रहा हूँ। सतीश, घबराइए नहीं विनोद बाबू, सब सही हो जाएगा। जमाई बाबू एकदम सही हो जाएंगे। यहाँ तो सब साकड़पुरा की तैयारी ज़ोरों पे चल रही है। बाबा को भी बहुत टेंशन हो रही है, आपके आदर सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। विनोद भाऊ, मुझे इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी है। नील की हालत देख के लगता नहीं कि हम कल साकरपुड़ा या सगाई कर पाएंगे। सतीश, विनोद भाऊ क्या कह रहे हैं? सारे इनविटेशन बढ़ चुके हैं, रिश्तेदारों में खबर हो चुकी है, सजावट हो गई है, हलवाई का एडवांस दिया जा चुका है। सतीश घबराहट में विनोद से, विनोद भाऊ कल हम छोटा सा साकर पूरा कर लेते हैं। तो विनोद को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं सतीश भाऊ, आप ऐसे में भी ऐसी बात कर रहे हैं। नील अभी आँख भी नहीं खोला है और कल हम उसका साकर पूरा कैसे करेंगे? नील को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, हम कल साकरपुड़ा नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज़ मेरी बात समझिए। विनोद कहते हैं आप भाऊ से मेरी बात कराइए, मैं उन्हें समझाता हूँ। मुक्ता सतीश की हालत देखकर सतीश से पूछती है, भाऊ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो सतीश, अरे आपके लिए तो खुशखबरी है, कल मेरी बेटी का साकरपुड़ा व सगाई नहीं हो पाएगी। सतीश, जमाई बाबू बीमार पड़ गए, वो अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। लक्ष्मी, अरे ये तो होना ही था, ये जो लेके उन्हें इधर उधर घूमी है, नागपुर की धूप का मालूम है ना, लू लग गई होगी। सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। नील अब भी अस्पताल में बड़बड़ा रहा है। तभी अदिति बोलती है, ये क्या बात हुई आई, आपको हर बात में तेजू पे ही इल्ज़ाम लगाना है। डॉक्टर जीजू वेदू का एडमिशन कराने के लिए तेजू को साथ ले गए तो उनको धूप लग गई। अगर वो अकेले जाते तो क्या उनको धूप नहीं लगती? तो फिर किस लिए इल्ज़ाम लगाते हो? काका, आपने भी बिना सोचे समझे ही बोल दिया कि छोटी आई साकरपुड़ा की खबर सुनकर खुश होंगी। क्यों खुश होंगी वो? फिर सतीश मुक्ता को कुछ कहना चाहता है तो तेजू बोलती है, काका आप हर बात में आई पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हो? ना तो अभी आदिति ताई की शादी की उम्मीद ख़त्म हुई है, ना जूही की शादी को कुछ हुआ है, और नील की तबीयत ख़राब हुई है, उसमें जूही की क्या गलती है? और रिश्ता क्यों तोड़ेंगे वो लोग? तभी प्राजू कहती है, बाबा ये सब बात करने का टाइम है अभी, या जीजू को देखने जाने का टाइम है? तो सतीश कहते हैं हाँ, उन्हें देखने जाना है। ना कब? अभी जाएंगे और जूही मेरे साथ जाएगी। और जूही को देखते, देखो ये पागल अभी तक खड़ी है। तभी ओमी विनोद से बात करके आते हैं और बताते हैं कि विनोद कह रहे हैं कि सगाई शादी वाले दिन ही कर लेंगे। तभी मुक्ता ओमी के पास आती है, बाबा नील ने हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, क्या हम भी नील को जाके देख सकते हैं? तभी लक्ष्मी, क्यों, तुम लोगों को क्यों जाना है वहाँ पे? ये जताने के लिए कि तुम लोगों को उनकी कितनी फ़िक्र है। ऐसे ही फ़िक्र का नाटक करके लोगों को फंसाते हो ना। मुक्ता,
लक्ष्मी से हाथ जोड़ के, ताई मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी। लेकिन ओमी से पहले सतीश बोलते हैं, नहीं तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, वैसे ही साकरपुड़ा को तुम लोग की नज़र लग गई है। तभी जूही सतीश से, बाबा अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो तेजू ताई भी मेरे साथ जाएंगी। अगर हम वहाँ जा सकते हैं तो हमारे साथ तेजू ताई भी आ सकती हैं, आदिति ताई भी आ सकती हैं। सतीश, जवाई मेरा है, जूही का होने वाला पति है, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है उसकी? तो तेजू कहती है, क्योंकि हमारे अंदर इस इंसानियत बाकी है। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो क्या हम उसे देखने भी नहीं जा सकते? सतीश, जूही, तेजू और आदिति हॉस्पिटल जाते हैं। सतीश तो विनोद से जाके मिलते हैं और ये तीन लड़कियां नील के कमरे में जाती हैं। आदिति, देखो जीजू आपसे मिलने कौन आए हैं। नील धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने तेजू दिखाई देती है। नर्स इन लोगों से कहती है, आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। तो आदिति कहती है, भाई इनकी होने वाली बीबी इनके पास ही रहेगी। इन्हें कहा तो नर्स कहती ठीक है। सतीश विनोद से कहते हैं, सब जगह न्योते चले गए हैं, इनविटेशन चले गए हैं, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं। अब साकरपुड़ा कैंसिल हो गया तो वो ये समझ रहे हैं कि शादी टूट गई है। तभी आलोक जी, अरे नहीं नहीं सतीश जी, आप ऐसा मत समझिए, एक बार नील ठीक हो जाए फिर जो जैसा तय हुआ है सब वैसे ही होगा। इधर हॉस्पिटल रूम में तेजू नील से पूछती है, दर्द हो रहा है क्या? तो नील कहता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो तेजस्विनी कहती है, ये क्या बोल रहे हो नील? तेजस्विनी कहती है, तुम्हारी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, कितनी अच्छी बात है, सब लोग खुश हैं। तो नील कहता है, हाँ सब लोग खुश हैं, सिर्फ मैं खुश नहीं हूँ। तेजस्विनी नील से कहती है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नील कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम समझ नहीं रही हो, लेकिन तुम समझना नहीं चाहती हो।